टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। इस वीडियो में हम पूरा इंग्लिश का रिवीजन ही करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज तो मैंने आपको बता ही दी है, पहला वीडियो में डाल भी चुका हूँ साइंस का, और इस वीडियो में भी ट्राई करेंगे कि हम आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर ख़त्म करने का ट्राई करें। और ये मैं डाइजेस्ट में से ले रहा हूँ, सो आप डाइजेस्ट का पढ़ लीजिएगा और इसमें से सब हम रिवीजन कर डालेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर के रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन आंसर में ही ज़्यादातर सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसीलिए गाइस। चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है GL फ्यूंटिस। इंट्रोडक्शन में उनके बारे में सब कुछ बताया गया है कि GL फ्यूंटिस का पूरा नाम जॉर्जियो फ्यूंटिस है, वो जन्म तारीख, फिशरमैन थे, वो सारी चीज़ें, और इधर समरी भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम जाते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं हम। ये जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा गाइस, वो मैंने नहीं लिखा है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लेंचो कौन है, उसका फील्ड है कौन का है, और फिर फील्ड उसकी बिगड़ जाती है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो होप दैट देयर वुड बी अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो ने होप किया था कि उसके लिए बहुत बड़ा शावर होगा, मतलब रेन उसके जब गिर रही थी, रेन स्टार्ट हुई थी, तब उसको लगा कि उसका क्रॉप बहुत अच्छा जाएगा। फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स जैसे थे? क्योंकि लेंचो होप दैट दिस ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड गिव हिम अ गुड क्रॉप एंड देन ही वुड हैव अ रिच स्टोन ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली। उसने ऐसा होप किया था, मतलब उसको होप ही थी ऐसी कि अब ये ड्रॉप्स है ना रेन के, वो उसको अच्छे क्रॉप देंगे और वो बहुत अमीर, मतलब बहुत ही सारे उसके पास कॉर्न होगा, पूरी स्टोर स्टोर करके रखेगा वो सारे कॉर्न अपने फैमिली के लिए। वो उसके पास बहुत कॉर्न होगा, वो फिर वो उसके खाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी। That was why he called the raindrop a new coins. इसीलिए तो वो न्यू कॉइन्स कह रहा था रेन ड्रॉप को। नंबर थर्ड पे, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। द रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म एंड इट डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप कम्प्लीटली। रेन चेंज कैसे हो गई और लेंचो के क्रॉप को क्या हुआ? रेन टर्न हो गई हेल स्टॉर्म में, हेल स्टॉर्म गिरने लगा, मतलब हेल स्टॉर्म हो गया, आ गया, रेन चेंज हो गई और लेंचो का सारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया हेल स्टॉर्म की वजह से। What were Lencho's feeling when the rain hail stopped? Lencho was filled with sadness after the rain hail stopped. His corn was totally destroyed. He said to his sons that they would have no corn that year, but he was hopeful of getting help from God. लेंचो पूरा सैडनेस से भर गया जब रेन या हेल स्टॉप हुई, क्योंकि उसने देखा कि उसके क्रॉप कम्प्लीटली टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसने अपने बेटे सन से बोला कि इस साल हम कोई कॉर्न नहीं उगा पाएंगे या खा पाएंगे, बट ही वॉज होपफुल ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो गॉड में उसका बहुत ही फेथ था, वो बहुत होपफुल था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, वो इसीलिए होपफुल था गॉड पे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो, जैसा कि मैंने अभी बोला, लेंचो को गॉड में फेथ था। ही रोट लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी एज हिज क्रॉप हैड फेल्ड कम्प्लीटली। उसने गॉड को लेटर लिखा, उसमें रिक्वेस्ट की गॉड से कि गॉड उसको मनी सेंड करे, क्योंकि उसका क्रॉप इस बार डिस्ट्रॉय हो चुका था ना, कम्प्लीटली फेल हो चुका था। हु रीड द लेटर। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड करा जो लेंचो ने भेजा था गॉड को। What did postmaster do then? In order to not break Lencho's firm
belief, faith in Almighty God, the postmaster decided to answer the letter as God himself. पहले तो पोस्टमास्टर ने देखा कि लेंचो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो बोला है, बिलीव करता है गॉड में कि गॉड आंसर देंगे उसको। तो उसकी फेथ को, गॉड गॉड के साथ फेथ को वो ना ब्रेक हो, इसीलिए उसने उसने तो उसने डिसाइड किया कि पोस्टमास्टर ने कि वो खुद ही गॉड बन जाएगा और लेटर गॉड बन के ही वो आंसर देगा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज फ्रेंड्स एंड कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू सेंड टू लेंचो। उसने अब मनी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लेंचो ने मनी मांगी थी ना गॉड से। वो उसने अपने एम्प्लॉयज से मनी मांगी, फ्रेंड्स से मनी मांगी, कंट्रीब्यूट करा उसने अपने पार्ट, सैलरी के पार्ट में से भी कंट्रीब्यूट करा लेंचो को भेजने के लिए। फिर वो मनी उसने एनवेलप में रख दी और लेंचो को भेज दिया। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? लेंचो वॉज नॉट लीस्ट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेंचो क्या सरप्राइज था मनी फाइंड करके, देख के उसमें मनी मिला है। लेंचो को ज़्यादा ठीक ठाक सरप्राइज नहीं था उस एनवेलप में मनी देखकर। ही वॉज टोटली श्योर दैट इट केम फ्रॉम गॉड, सच हिज फेथ इन गॉड। अब वो पूरा टोटली श्योर था कि ये तो गॉड ने ही भेजा होगा, क्योंकि वो उसको गॉड में फेथ था, वो इसलिए वो ज़्यादा कुछ सरप्राइज नहीं था। What made him angry? Lencho was angry after opening the letter because he found only 70 pesos inside the envelope. वो एंग्री इसीलिए हुआ क्योंकि उसने जब एनवलप खोला तब उसने देखा सिर्फ 70 पैसोस ही है एनवलप में, जबकि उसने मांगे थे 100 pesos. He had demanded 100 pesos from God. Instead of getting angry on God, he got angry on the post office employees because he thought that they must have misappropriated the money. उसने डिमांड की थी 100 pesos फ्रॉम गॉड से, तो उसको वो गुस्सा होना चाहिए था गॉड पर वो उनकी जगह पोस्ट ऑफिस पर ही गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसके उसका जो पैसे होंगे वो चुरा लिए होंगे, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस पर ही गुस्सा हो गया। सो वो गॉड पे गुस्सा नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारे जो ये ओरल वाला था, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, वो ख़त्म हो चुके हैं क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो को कंप्लीट फेथ किस में था, और ये सेंटेंस, ये स्टोरी में जो कौन सेंटेंस बताओ जिसमें ये फेथ, जिसमें लग रहा था कि लेंचो को कंप्लीट फेथ है गॉड में। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम। देर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। वो इंट्रोडक्शन जैसा ही था। बट इन दिस हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब ये सेंटेंस से भी पता चलता है कि लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब वो वैली के मिडल में रहता था, उसके हार्ट में गॉड थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, उसकी सिर्फ एक ही होप बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। इससे पता चलता है कि वो कंप्लीट फेथ में, गॉड में फेथ था। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes has been he had been instructed see everything, even what is deep in one's consciousness. ये सेंटेंस भी बताता है कि वो हेल्प फ्रॉम गॉड, पूरी रात वो सोचता रहा कि गॉड से हेल्प मिलेगी, और मिली भी। गॉड, he wrote, if you don't help me and my family विल गो हंग्री दिस ईयर। ये सेंटेंस क्लियरली बताता है कि उसमें बहुत फेथ था गॉड पे उसका, कि उसने लिखा गॉड, फिर उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे
वो इस पूरे साल हंग्री रहेंगे क्योंकि मेरी क्रॉप फेल हो चुकी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने लेटर लिखा और वो टाउन चला गया एनवेलप में रखकर लेटर, क्योंकि उसको पोस्ट ऑफिस जाना था लेटर रखने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉन कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको ऐसा लगा गॉड कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस को उसने ब्लेम किया था। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? Postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God and firm, as he was completely moved by. When Postmaster read the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. पोस्टमास्टर ने जब पोस्ट मास्टर के पास वो एनवेलप आया और फिर उसने पढ़ा, तो वो लेंचो की जो फेथ थी गॉड में उसको ब्रेक नहीं हिलाना, मतलब शेक नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मनी डाली कंट्रीब्यूट करके, और लेंचो का फेथ ना हिले इसीलिए मनी डाल के फिर उसने दे दी लेंचो को। फिर he gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. वो मनी इकट्ठा कर रहा था लेंचो के लिए, किससे? हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो उसके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उनकी मदद से उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए, फिर फ्रेंड्स और साइंस दैट लेटर गॉड, और उसमें लेटर के नीचे गॉड करके साइन कर देता है क्योंकि वो खुद ही आंसर देता है गॉड के नाम से। सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट सेकन, क्योंकि लेंचोस का फेथ उसमें शेक ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए गॉड से, इसीलिए। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and he had complete faith in God. लेंचो ने कभी भी फाइंड करने का ट्राई नहीं किया कि ये मनी किसने भेजी है उसको, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट फेथ ही था, उसको पूरा विश्वास ही था कि ये गॉड ने ही भेजी होगी। He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ये मनी किसी और ने भेजी होगी, ये सिर्फ गॉड ने ही भेजी होगी, वो यही सोचता था। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for him his help in this problem. अब वो फेथ ही, वो इतना फेथ थी उसको गॉड में, सो उसको लगा ही नहीं कि कभी कि किसी ने उसको भेजी मनी। उसको ऐसा ही लगता रहता था कि भगवान ने ही भेजा मनी, गॉड ने। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? ये रिमेंबर वाली लाइन आप खुद ही देख लेना। Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the employee envelope there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. अब लेंचो सोचता है कि उसने भगवान से, गॉड से 100 पैसोस मांगे थे, तो उसको एनवेलप में 70 पैसोस मिले हैं, तो कुछ गड़बड़ी ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही की होगी। सो वो पोस्ट ऑफिस पर ही ब्लेम कर देता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मनी ली है। The irony in this situation is that Lencho suspects those people who help him in his problem and try to keep his faith alive in God. अब इसमें जो आयरनी है, प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में कि लेंचो जिन पर इल्ज़ाम मतलब लगाता है, वही लोग ने लेंचो की हेल्प की होती है ऐसी प्रॉब्लम में, और लेंचो को ऐसा लगता है कि गॉड ने भेजा है, मतलब टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. अब ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से नहीं पूछते हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप।
अभी से ये क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े हैं, कुछ काम के नहीं है। और देखिए गाइस, एडिशनल क्वेश्चंस भी कम ही पूछे जाते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, इसमें कोई बड़े क्वेश्चन पहले चैप्टर में से मेरे को नहीं लगता कोई पूछेगा भी। हाँ, आप ये पढ़ सकते हो चैप्टर के याद रखने के लिए, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है ये, पढ़ सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं ये छोटे क्वेश्चंस पर, ताकि हम पूरा चैप्टर ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में याद रख सकें। Give a brief description of Lencho's house. Lencho's house was the only one in the entire valley. It sat on the crest of a low hill overlooking the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. लेंचो का हाउस था वो ओनली वन हाउस था पूरे एंटायर वैली में, जो पूरे क्रेस्ट के लो हिल में दिखता रहता था। उससे उधर से रिवर भी दिखती थी, उसका फील्ड भी था, राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। Give a brief description of Lencho's family. Lencho had a wife and at least 4 boys. It was a happy family. The family members were deeply religious. They lived in a solitary house on a hilltop. तो लेंचो के वाइफ थी, उसके 4 बच्चे थे, सन थे। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली, वो पूरी हैप्पी फैमिली थी। और वो रिलीजियस फैमिली भी थी, वो डीप रिलीजियस फैमिली थी, जैसे कि लेंचो का आपको पता ही चली गया होगा। और वो सॉलिटरी हाउस में रहते थे ऑन द हिल टॉप। When did the rain start? How did the family of Lencho welcome the rain? The rain started during the meal. The family of Lencho welcomed the rain warmly. Lencho was so excited that he went out to feel the rain on his body. जब रेन स्टार्ट हुई, कब हुई तो रेन स्टार्ट? जब लेंचो खाना खा रहा था, मील ले रहा था अपनी, तभी रेन स्टार्ट हुई और लेंचो ने रेन को वेलकम किया। वो बहुत एक्साइटेड भी था रेन को लेकर कि उसका क्रॉप अच्छा जाएगा, और वो बाहर चला गया मतलब एक्साइटेडमेंट में बाहर चला गया। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेलस्टोन इन Lencho's field. The hail rained on Lencho's house, garden, cornfield, the hillside, and the entire valley for an hour. The field was white as if covered with salt, not a leaf remained on the trees. The corn is Lencho. The Lencho's field was totally destroyed. So destruction caused by Lenchos in a hailstone field. So जो लेंचो का फील्ड था, तो जब बारिश आई तब वो हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो पूरा सॉल्ट से कवर हो गया, पूरा हेलस्टॉर्म बन गया वो, और वो उसका लेंचो का फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। What did Lencho write in the first letter addressed to God? In the first letter, Lencho wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live unstable. The crop comes because the hailstorm. Dot dot dot. तो लेंचो ने अपने फर्स्ट लेटर में यही लिखा कि गॉड, अगर आप हेल्प मुझे नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे हंगरी रहेंगे पूरे साल। मेरे को 100 पैसों चाहिए कि ताकि मैं फिर से कॉर्न लगा सकूं और हम बच सकें। Why was the postmaster amazed after seeing the letter? Postmaster was amazed to seeing that the letter was addressed to none other than God. He was amazed that the sender's deeply faith in God. पोस्टमास्टर इसलिए अमेज था क्योंकि उसने देखा कि ये लेटर एड्रेस किया गया है किसी और को नहीं पर गॉड को, और वो समझता है कि सेंडर जिसने ये लेटर भेजा है उसका बहुत डीपली फेथ है गॉड में। What did the postmaster do in order to not break Lencho's firm belief faith in the Almighty or God?
In order to not break Lencho's firm belief faith in God, the postmaster decided to answer the letter as God himself. He collected money from his employees, friends, and contributed a part of his salary to send to Lencho. He put the money in an envelope and sent it. ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, इसीलिए अभी नहीं समझा। सो आज का वीडियो मतलब आज का चैप्टर 1 का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये बड़े वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं अभी, और यहीं पे हमारी पीडीएफ भी ख़त्म होती है। सो अभी 20 ही मिनट हुए हैं और मैंने 20 मिनट में पहला चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म भी करवा दिया है। आप इतना भी कर लोगे पहले चैप्टर में तो आपको लर्न हो जाएगा। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये समरी पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका भी। सो ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है, स्टोरी समझ लेने का बस कॉम्प्रिहेंशन इस चैप्टर में से आ सकता है। और मैं आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जल्द से जल्द मैं सारे वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। अभी चैप्टर 1 हुआ है, अब मैं कोई और सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो आ सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यही करिए।